हर हर महादेव। राधे राधे। एक भ्रामक स्थिति बना हुआ है कि एकादशी व्रत हम 10 तारीख में करें या 11 तारीख में। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी स्मार्थ हैं यानी कि गृहस्थी हैं वो एकादशी व्रत 10 जुलाई दिन शुक्रवार को ही करेंगे। 10 जुलाई को एकादशी तिथि का प्रारंभ प्रातः 8:17 से होकर 10/11 के प्रातः काल 5:28 पे समापन हो रहा है। 11 तारीख में भी सूर्योदय एकादशी तिथि में नहीं हो रहा है, क्योंकि सूर्योदय समय 5:35 है और एकादशी तिथि का समापन 5:28 पे हो रहा है। चूँकि हमें 11 तारीख में भी एकादशी तिथि में सूर्योदय प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः जितने भी गृहस्थ हैं, अस्मार्थ हैं, वो एकादशी का व्रत 10 जुलाई दिन शुक्रवार को ही करेंगे। चूँकि बहुत लोगों का कहना है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, लेकिन यह कब मानना चाहिए? जब हमें अगले दिन प्रातःकाल कुछ क्षण के लिए भी एकादशी तिथि प्राप्त हो रहा हो तो ही हम अगले दिन व्रत रख सकते हैं। परंतु योगिनी एकादशी के समय 11 तारीख को सूर्योदय द्वादशी तिथि में हो रहा है, अतः हम द्वादशी में व्रत नहीं रख सकते। तो एक दिन पूर्व यानी कि 10 जुलाई दिन शुक्रवार को ही योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। 11 तारीख में व्रत कौन रखेंगे? जो वैष्णव संप्रदाय से हैं या वैष्णव गुरु से दीक्षा प्राप्त किया हो, वो 11 तारीख में एकादशी का व्रत रखेंगे। हम स्मार्थ हैं, गृहस्थ हैं, अतः हमें 10 जुलाई दिन शुक्रवार को ही एकादशी व्रत रखना चाहिए। ये सबको पता है कि दशमी युक्त एकादशी नहीं करना चाहिए, परंतु वो कब? जब हमें अगले दिन एकादशी व्रत सूर्योदय के समय प्राप्त हो रहा हो। लेकिन योगिनी एकादशी में ऐसा नहीं है। 11 तारीख में सूर्योदय द्वादशी तिथि में हो रहा है, इसलिए 11 तारीख में भी हमें एकादशी तिथि नहीं मिल रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें इस अवस्था में 10 जुलाई को ही व्रत रखना चाहिए। ये सभी पंचांग ने निर्धारित किया है और सभी पंचांगों का अवलोकन करने के बाद आप सबको ये बताया जा रहा है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु भी यही बताते हैं कि जब अगले दिन एकादशी सूर्योदय में ना हो तो हमें एक दिन पूर्व यानी कि 10 जुलाई दिन शुक्रवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। निर्विवाद है और यही शास्त्रीय विधि है। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।